हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब सिलहट में मतलब आज के टॉपिक जो है वो भारत पाकिस्तान की जंग 1971 के ऊपर है। ये चौथा पार्ट आ रहा है इस वीडियो का आप लोगों के पास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा। जब गोरखा सैनिक अपनी सभी खुखरी जो होती है उनका, तो उनका चाकू जो उनका प्राइमरी हथियार है, जब उस पे धार लगा रहे थे, तब की ये बात है। उस समय की एक बात है। इस समय मतलब सिलहट में मतलब सारे पाकिस्तानी सैनिक जब एक बार जंग हो रहा था वो हार चुके थे तो लगभग। तब फिर भी सारे जितने पाकिस्तानी सैनिक थे वो लोग इकट्ठा होकर, सारी पाकिस्तानी सैनिक इकट्ठा होकर एक बड़े हमले की फिर से तैयारी कर रहे थे। तभी भारतीय वायुसेना उनके सब लगभग बहुत सारे ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। उस स्ट्राइक में मिग 21 और हमारे हंटर जहाज जो थे उस समय के, वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। हंटर जहाज़ों ने और मिग 21 ने मिलकर उसमें एयर स्ट्राइक किया था। जब अपनी खुखरी जो उनकी मतलब प्राइमरी हथियार थी गोरखा सारे सैनिकों की, गोरखा सैनिकों की, तो उस पे धार लगाते हुए जब जनरल कार्डोजो जो थे उन्होंने पूछा कि आप सभी सेना मतलब आप सभी जवान ये क्या कर रहे हैं। तो सभी जवानों ने उत्तर दिया, जनरल हम अपनी हथियार को तेज कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे सारे हथियार खराब हो जाएंगे तब हम इसका प्रयोग करेंगे अपने दुश्मनों के खिलाफ। तभी पाकिस्तानी सैनिकों के लिए तकरीबन ये मतलब पूरी तरह से सिलहट की जो लड़ाई थी वो 8 दिन बीत चुका था सिलहट की लड़ाई को। तो मोर्चे पे जो खड़े हमारे गोरखा रेजिमेंट के सारे फौजी भाई थे, उनके लिए तब देखा तो 15 दिसंबर सन 1971 की सुबह 9 बजे भारतीय सेना अध्यक्ष जो सेम मानिक शाह ने अपनी रेडियो पर पाकिस्तानी सैनिकों को एक संदेश भेजा कि आप सभी पाकिस्तानी सैनिक जितने भी हैं हथियार अपना डाल दे, वरना अब जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यह सभी सुनकर जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने सुना ये सारी बातें, तो एक सफेद झंडा लेकर मतलब सरेंडर करने के लिए एक सफेद झंडा लेकर वो आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ रहे थे तभी दो सैनिकों को मड़ी मलिक साहब जो थे, मड़ी मलिक जो हमारे लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने यह देखा कि दो सैनिकों ने अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर जो मणि मलिक साहब थे उन्होंने जनरल कार्डोजो को संदेश भेजा, और जनरल कार्डोजो ने आत्मसमर्पण वाला जो संदेश था वह क्या था, अपने ब्रिगेडियर को उन्होंने अपने ब्रिगेड जो कमांडर मतलब ब्रिगेड कमांडर जो उनका सैनिक दस्ता था वहां पर उन्होंने भेज दिया, मुख्यालय जहां पर उनका था उन्होंने वहां पर भेजा। तब तक देखते ही देखते जो जनरल हर्लिकर जी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हर्लिकर जी, उन्होंने आगे जब बढ़ के देखा तो जंगल में तकरीबन 1000 से 2000 सैनिक जमा होने लगे थे। जमा होने तभी जो कर्नल हर्लिकर जी थे उनको तब तक यह आदेश नहीं आया था कि उनका आत्मसमर्पण करवाना है उन सभी पाकिस्तानी सैनिकों का। यह सभी देखकर भारतीय सेना ने फिर भी पूरी ब्रिगेड मतलब धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिकों की पूरी एक ब्रिगेड जमा हो गई। मतलब पूरी ब्रिगेड में बहुत सारे मतलब 8000 से ऊपर कुछ सैनिक हुआ करते हैं एक ब्रिगेड में टोटल। फिर भी जो जनरल कार्डोजो थे उन्होंने भारतीय मतलब जो भारतीय सेना के द्वारा जनरल कार्डोजो को यह भी मतलब उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि जनरल इनका जो है आत्मसमर्पण अभी आप स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि उस समय हमारी जो सेना थी वो बहुत ही कम संख्या में थी। कहाँ पर 8000 सैनिक थे, अब जो गोरखा सैनिक थे वह 384 सैनिक थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। अगर वो इस बात को जान जाते तो वो दोबारा हमला भी कर सकते थे हमारे फौजियों के ऊपर। फिर भी तभी जनरल कार्डोजो ने इन सभी अपने फौजियों की सारी बात मानी, तो मिलने के लिए मतलब जो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर थे
उन्होंने जनरल कार्डोजो से बात की। जनरल कार्डोजो ने फिर अपने संदेश को मतलब 15 दिसंबर 1971 को फिर अपनी जैसी ब्रिगेडियर को ये सारी बातें बताई कि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो जो बंटी सिंह मतलब बंटी जी जो थे हमारे ब्रिगेडियर कमांडर थे, वो 15 दिसंबर को आए सिलहट में। जैसे ही हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं, देखते मतलब लैंड करते ही हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, सभी पाकिस्तानी सैनिक देखकर हैरान हो गए कि भाई इनका ब्रिगेडियर है नहीं। बाद में 16 दिसंबर सन 1971 को उन सभी जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे उस समय, उन सभी का सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण ब्रिगेडियर जो बंटी क्विंटन थे, बंटी क्विंटन, उन्होंने 16 दिसंबर को आत्मसमर्पण करवाया। भारतीय ब्रिगेडियर कमांडर भारतीय सेना के आत्मसमर्पण करते ही मतलब जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो कुल मिलाकर 3 ब्रिगेडियर थे उसमें जो आत्मसमर्पण किए थे। 143 अफसर थे, 290 जो उसको उनको क्या बोलते हैं जी, हाँ जेसीओ, मतलब पाकिस्तान में जो जेसीओ थे वो तकरीबन 290 लोग थे और पूरे 8000 सैनिकों से आत्मसमर्पण उस समय करवाया गया था। मतलब क्या था, 8000 सैनिक 384 सैनिकों के आगे हार मान गए। अब बाद में उन ब्रिगेडियर जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा कि अब हम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मतलब पूरे 10 दिन वो और लड़ने वाले थे। उससे ज्यादा उनके पास न सामर्थ्य था, ना ही उनके पास कोई एम्यूनेशन था, ना ही खाने के लिए भोजन बच गया, ना ही पीने के लिए उनके पास साफ पानी था। वो गंदे पानी को साफ कर करके लोग पीते थे उस समय। मतलब खाना और जिनका खाना पीना दोनों था वो पूरी तरह से भारतीय सेना ने उस समय एकदम सप्लाई, फूड सप्लाई जो थी पाकिस्तानी सैनिकों की सभी प्रकार की जो उन्हें मिला करती थी व्यवस्थाएं, उस समय सभी व्यवस्थाएं काट दिया था। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं जानकारी था तो कैसा वीडियो लगा, अगर ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक अगर आप करेंगे फिर भी न करें या ना करेंगे थोड़ा बहुत चलेगा उस तरह से, पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा और कौन सा नहीं। अब वीडियो कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, इसमें और क्या मतलब सुधार हो सकती है, इसके बारे में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से